चलो, कल के लेक्चर से जो हम लोगों ने एंड किया था, लेक्चर में जो एंड किया था उससे स्टार्ट करेंगे. ओके, आई थिंक पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल एंड वन न्यूमेरिकल आपको मैंने होमवर्क करके दिया था, राइट, जिसमें आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड करना था, राइट. ओके, सॉल्व किया आपने? आधा किया? क्यों आधा किया? नमक नमक दरकार है. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. क्या न्यूमेरिकल दिया था जरा बताओ. जीवन में क्या क्या बताओ. कितना दिया था? 1.5 मीटर, जिसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है. क्यों? क्योंकि आपको पोटेंशियल पर यूनिट सेंटीमीटर पूछा. देन उसके बाद क्या दिया था? हाँ, कितना दिया था? 10. उसके बाद कितना? 4 वोल्ट. देन कितना? 5 वोल्ट. पूछा क्या था? ना. ओके, फॉर्मूला आएगा K is equal to E upon L, which is equal to IR upon L, which is equal to E upon R plus R into R upon L. सिंपल फॉर्मूला है ना. V upon L ये फाइंड करना है. V मतलब करंट इनटू रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ. करंट मतलब टोटल ईएमएफ डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस. ये L ऐसे का ऐसे. ठीक है. ओके, अभी इधर सॉल्यूशन K is equal to E कितना आपका? 4. कैपिटल R 10, स्मॉल r 5, कैपिटल R 10 डिवाइड बाय L 150, राइट. ओके, देन 4 अपॉन 50 इंटू ये 0 0 कैंसिल, 1 अपॉन 50 मतलब 4 अपॉन 225, राइट ना. 4 अपॉन 225. एंटी लॉग ऑफ 4 माइनस लॉग ऑफ 225, राइट. बराबर ना. बताओ, चलो पहले बताओ. एंटी लॉग ऑफ 4 मतलब कैरेक्टरिस्टिक कितना है? कर 4 का कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा? 4 मतलब एक डिजिट है, कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा? 0. उसके बाद क्या देते हैं? पॉइंट. अभी किस में लॉग देखोगी बताओ. 4 है तो 4 के बाद कुछ नहीं है, मतलब क्या पकड़ना है? 0. मतलब 40. उसके बाद भी कुछ नहीं है, मतलब 0. 40 में 0 देखो. 6021 माइनस 22 में पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा? 2 पॉइंट. 22 में 5 देखो लॉग में. 22 में 5 हाँ 3522. ओके, सब्ट्रैक्शन देखो. एंटी लॉग ऑफ 1 में से 2 जाता है क्या? नहीं, इसलिए 11 में से 2 कितना बचेगा? 9. जब 11 से इसलिए 1 क्या गया? अभी 2 में से 3 मतलब 12 में से 3. 2 में से 3 जाता है क्या? नहीं, तो 12 में से 3 गया, कितना बचा? 9. जब 12 का इसलिए 1 कितना हो गया? अभी है 6. ये 0 मतलब क्या पकड़ना? 10 में से 6 गया, कितना बचेगा? 4. इधर 10 पकड़ा इसलिए इधर 1 कैरी. 6 में से 4 2. अभी इधर डेसिमल आ गया, बराबर. 0 - 2 मतलब R2. अभी 24 में
9 है, 9 का मीन डिफरेंस एंटी लॉग में देखो 24 में 9 है, 9 का मीन डिफरेंस एंटी लॉग देखो। हाँ 1778 यश डेसिमल किधर देना है मतलब 1 पॉइंट इंटू 10⁻² -2 वोल्ट पर सेंटीमीटर आएगा क्योंकि हम लोग ने सेंटीमीटर में पढ़ रहा है ना। देन समझा जाए आपका आंसर, ठीक है। नहीं आया आपका आंसर लिखो चलो। क्यों इधर क्यों रुका? प्रॉब्लम क्या है रुकने के लिए? क्या जरूरत क्या रुकने की? क्या किया मैंने आगे? कुछ अलग किया क्या? स्पेशल किया कुछ भी नहीं किया। हाँ कितना आंसर उधर? 0.017। हाँ तो 10⁻² एडजस्ट किया ना उधर, चलेगा वही है। लिखो चलो ऋतुजा लिखो, कॉपी डाउन करो। अच्छा डेट डालो। चलो स्टार्ट करो आगे। पोटेंशियोमीटर वंस अगेन। क्या प्रिंसिपल था पोटेंशियोमीटर का? क्या प्रिंसिपल था? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ बिटवीन दैट 2 पॉइंट। ओके, तो ये V/L क्या था? V/L इज कांस्टेंट। इसको क्या नाम दिया था हम लोगों ने? ए मतलब क्या? ये मतलब क्या? अभी हमने क्या फाइंड किया प्रीवियस न्यूमेरिकल में? पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्यों बोलता? कितने बार बोलना है? V/L इज कांस्टेंट। उसको क्या बोलेंगे? पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब क्या? लेंथ के साथ पोटेंशियल जब चेंज होता है। ग्रेडियंट मतलब ग्रेजुअली चेंज होना। किसके साथ चेंज हो रहा है वो? लेंथ के साथ। तो उसको बोलेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, यूनिट क्या है उसका? यूनिट क्या है? तो सिंबल क्या है? वोल्ट पर मीटर। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे पोटेंशियोमीटर के यूजेस। आपके सिलेबस में जो यूज है वो मैं लिख रहा हूं। पहला यूज है टू कंपेयर द EMF ऑफ 2 सेल्स। क्या करना है? पहला टू कंपेयर द EMF ऑफ 2 सेल्स। इसका यूज हम लोग अभी चालू करते हैं। उसमें 2 मेथड है, एक है इंडिविजुअल मेथड एंड दूसरा है सम एंड डिफरेंस मेथड। कौन से 2 मेथड है? एक है इंडिविजुअल मेथड, दूसरा कौन सा है? सम एंड डिफरेंस मेथड। दोनों का यूज क्या है? टू फाइंड और टू कंपेयर EMF। मतलब दोनों में हम लोग को रिजल्ट क्या मिलेगा? E1/E2। इधर में क्या रिजल्ट मिलना चाहिए मुझे? E1/E2। E1 क्या है? एक सेल का EMF। E2 क्या है? दूसरे सेल का EMF। दोनों का कंपैरिजन मतलब दोनों का रेशियो हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, ओके। कितने मेथड है उसमें? 2 मेथड। कौन से है? इंडिविजुअल एज वेल एज सम एंड डिफरेंस। दोनों किसका यूज है? पोटेंशियोमीटर का यूज। पोटेंशियोमीटर का मेन पर्पस होता है टू फाइंड द EMF एंड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। मेन यूज है, लेकिन फाइंड द EMF करना ये हमारे सिलेबस में अभी नहीं है। तो दूसरा और एक एक्स्ट्रा यूज है, कौन सा? टू कंपेयर द EMF। उसमें कितना मेथड? फिर से एक बार
दो मेथड, इंडिविजुअल एज वेल एज सम एंड डिफरेंस। हम लोग कौन सा सीखने जा रहे हैं अभी? इंडिविजुअल मेथड टू फाइंड और टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ द टू गिवन सेल, राइट? तो जब मैं पोटेंशियोमीटर की जब भी बात करूंगा तो आपको उसका बेसिक डायग्राम याद रखना है। जब मैं बोलता हूँ पोटेंशियोमीटर का बेसिक डायग्राम तो क्या होगा? देखो नॉर्मली मैंने आपको अभी कैसे बताया था, ये एक सेल है और इनके बीच में क्या है? ये वायर है जिसका लेंथ क्या बताया था मैंने? ए। वैसे ही एक वायर मैं थोड़ा सा उसको रोटेट करता मतलब कैसे दिखेगा वो? ये ए और ये बी, राइट? इधर से और मैं क्या करता हूं, इस ए बी को ही देखो मैं कैसे करता हूं, ए बी को से ए बी वायर है लेकिन क्या किया मैंने? 4 फोल्ड किया, बराबर ना? 1 2 3 4, ठीक है? अभी उसके साथ इधर मैं की ऐड करता हूं और इसका जो एक सेल था उसको मैं बैटरी में कन्वर्ट कर दूंगा, ओके? और इस बी से आगे एक रेओस्टेट कनेक्ट करके बी का एक पॉइंट वेरिएबल को कनेक्ट करता है। वेरिएबल है ना रेओस्टेट का, ये फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट है RH, ये K, ये E सोर्स बैटरी बोलेंगे और ये क्या है? पोटेंशियोमीटर वायर है। टोटल उसका 400 सेंटीमीटर, कितना है? 400 सेंटीमीटर। तो 4 फोल्ड में मतलब हर फोल्ड कितना मीटर का रहेगा? 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर का रहेगा। ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, 1 मीटर। तो इसी पोटेंशियोमीटर के डायग्राम को मैंने थोड़ा सा रीअरेंज किया ना, तो इसको बोलेंगे बेसिक डायग्राम ऑफ पोटेंशियोमीटर। क्या बोलेंगे? बेसिक डायग्राम ऑफ पोटेंशियोमीटर, ओके? ठीक है। अभी टू कंपेयर द ईएमएफ के लिए पहला जो मेथड है इंडिविजुअल मेथड, उसमें ये ए पॉइंट जो है, ए पॉइंट से मैं एक सेल कनेक्ट करता हूं जिसका ईएमएफ है E1 और उसी पॉइंट से दूसरा सेल कनेक्ट करता हूं। ए पॉइंट से दो ना, एक इधर एक इधर, दूसरा सेल आएगा उसका ईएमएफ कितना है? E2, समझा? अभी E1 के नेगेटिव से एक की को मैं कनेक्शन देता हूं एंड E2 के नेगेटिव से दूसरे की को कनेक्शन देता हूं, ओके? दोनों की का दूसरा कनेक्शन इकट्ठा हो रहा है और वो जा रहा है गैल्वेनोमीटर। किससे जा रहा है? गैल्वेनोमीटर से जा रहा है एक जॉकी को, किधर जा रहा है? तो ये हो गया आपका इंडिविजुअल मेथड का सर्किट डायग्राम। क्या क्या कनेक्ट किया है? ये बेसिक डायग्राम समझे आपको? A to B में 400 सेंटीमीटर का वायर, बैटरी की रिओस्टेट टू कंट्रोल द करंट। कभी A से दोनों सेल के पॉजिटिव को, दोनों सेल का नेगेटिव अलग अलग दो की को एंड दोनों की का सेपरेट जो पॉइंट है वो कॉमन करके किस हो जा रहा है? गैल्वेनोमीटर से जाएगा। क्लियर है? हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं फिर से एक बार? E1/A2 क्या फाइंड कर रहे हैं? E1/A2, ये याद रखो, ठीक है? तो पहली बार हम लोग को ये की को क्लोज करना है, मतलब इसको बंद करना है, इसमें से क्या होगा? करंट पास होगा, ठीक है? फर्स्ट टाइम इसको ओपन रखेंगे, ये समझो K1 है और ये K2 है। मैंने K2 को पहले ओपन रखा, K1 को क्लोज किया। तो अभी अगर ये K2 ओपन है तो ये पूरा डायग्राम ये सर्किट में नहीं है। जब मी किस काढ ली त्या डायग्राम त्या सर्किट मध्ये राहणारच नाही। तो अभी कौन सा सेल है सर्किट में? E1, E2 सर्किट में नहीं है। उसके बाद ये जो जॉकी है ये टोटल 400 सेंटीमीटर वायर पे अलग अलग जगह पे टच कर रहा है, अलग अलग हर पॉइंट पे मुझे डिफ्लेक्शन कुछ ना कुछ तो किधर मिलेगा? गैल्वेनोमीटर मिलेगा। लेकिन ये 400 सेंटीमीटर के बिटवीन एक पॉइंट ऐसा रहेगा कि जिस पॉइंट पे जॉकी टच करने के बाद गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 मिलेगा। क्या मिलेगा? मैं इधर टच कर रहा हूँ, सभी सब जगह टच कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में मिलेगा। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा उस पूरे 400 सेंटीमीटर पे जिस पॉइंट पे टच करने के बाद डिफ्लेक्शन कितना मिलेगा? 0। उस पॉइंट को बोलेंगे हम लोग नल पॉइंट। क्या बोलेंगे? नल पॉइंट और बैलेंस पॉइंट, ओके? तो जब ये सेल बैलेंस हो रहा है, इस सेल का ईएमएफ इतने लेंथ से अगर बैलेंस हो रहा है, उस लेंथ को मैं नाम देता हूँ L1। क्या नाम देता हूँ? पहले क्या लिखा है मैंने? व्हेन K1 इज क्लोज, K1 क्लोज है, हाँ मतलब K2 ओपन है, ठीक है? तो जो बैलेंसिंग लेंथ मिलेगा वो प्रोपोर्शनल रहेगा E1 को।
मैंने आपको जो सिखाया उसमें क्या सिखाया था पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल में, पोटेंशियल डिफरेंस को प्रोपोर्शनल होना चाहिए ना लेन, लेकिन मैंने अभी क्या लिखा है, ईएमएफ को प्रोपोर्शनल लिखा है। किसको प्रोपोर्शनल लिखा है? इसके पीछे रीजन है, जब किसी भी सेल से अगर करंट फ्लो होता है, जब किसी सेल से अगर करंट ड्रॉ होता है, फ्लो होता है, तो जो बैलेंसिंग लाइन मिलेगा वो पोटेंशियल डिफरेंस को प्रोपोर्शनल रहेगा। किसको प्रोपोर्शनल रहेगा? ये कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस? समझो रेजिस्टेंस है, इधर सेल लगाया और जब ये की क्लोज करेंगे तो इस रेजिस्टेंस से क्या होगा? करंट फ्लो होगा। वो करंट किससे निकल रहा है? सेल से निकल रहा है ना। तो उसके अक्रॉस अगर मैं बैलेंसिंग लाइन फाइंड करूंगा, इधर कुछ बैलेंसिंग लाइन अगर फाइंड करूंगा, तो वो बैलेंसिंग लाइन इस रेजिस्टेंस के पोटेंशियल डिफरेंस को प्रोपोर्शनल रहेगा। कौन? बैलेंसिंग लाइन जो हम लोग इधर फाइंड करेंगे पोटेंशियोमीटर का वो। लेकिन इधर अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 मिल रहा है, इसका मतलब इस सेल में से करंट फ्लो नहीं हो रहा, फिर भी ये बैलेंसिंग लाइन मिल रहा है, जिसको मैं नाम दे रहा हूं क्या? L1। तो जब किसी भी सेल से करंट ड्रॉ नहीं हो रहा है तो उस बैलेंसिंग लाइन को हम लोग बोलेंगे प्रोपोर्शनल। किसको है? ईएमएफ। अगर इसमें से करंट ड्रॉ होता तो हम लोग इधर E1 की जगह क्या लिखते? V1। ये बेसिक रूल है। क्या रूल बताया मैंने? व्हेनेवर वी ड्रॉ सम करंट फ्रॉम सेल, then the balancing length will be proportional to terminal potential difference, and wherever there is a no current flows from cell, then the balancing length will be proportional to EMF of the cell। समझा? पक्का? ठीक है। सिमिलरली अभी ये हो गया E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, लेकिन ये प्रोपोर्शनल से रिप्लेस किया जाता है K से, पोटेंशियल ग्रेडियंट से। सिखाया ना? V/L K, वैसे E/L क्या आएगा? K आएगा। इसको इक्वेशन 1 मान के चलता हूं। अभी क्या करेंगे? अभी मैंने क्या क्लोज किया? T2 को क्लोज किया, तो अलग अलग पॉइंट पे मैंने टैप किया जाओ, तो एक पॉइंट क्या मिलेगा जिधर मुझे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 मिलेगा। तो उस वक्त जो लेंथ फाइंड करेंगे, लेंथ हमेशा मेजर करना है A से। ये सब याद रखो, दिमाग में रखो कि जो मैं लेंथ बोल रहा हूँ ना, वो किधर से बोल रहा हूँ? A से मेजर करना है। इधर से 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, किधर से मेजर किया? सब A से मेजर करना है, याद रखो। और ये पूरे वायर के नीचे स्केल है। अब मैं जब बोलता हूँ कि L1 लिखो, L2 लिखो, तो वो कैसे ऑप्टेन करोगे? इस वायर के नीचे क्या है? स्केल है। तो वायर का जो डिस्टेंस है वो स्केल से पता कर सकते हैं कि कौन से पॉइंट पे मैंने जॉकी टच किया, तो A से वो उतना डिस्टेंस कितना है, वो हम लोग किससे पता कर सकते हैं? स्केल जो लगा हुआ है वायर के नीचे, उससे पता कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन मेजरमेंट कौन से पॉइंट से हो रहा है? A से, 0A पे स्टार्ट है। ठीक है। तो अभी मैंने ये की को क्लोज किया और ये की को ओपन रखा, K2 को क्लोज किया, तो मुझे जो बैलेंसिंग लाइन मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा, इससे अलग मिलेगा। तो समझो इधर है, तो इधर से इधर कुछ पॉइंट किया, वो डिस्टेंस कितना मान रहा हूं मैं? L2। अभी L2 के लिए ये की क्लोज था, तो इसमें से करंट ड्रॉ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इस पर डिफ्लेक्शन कितना मिल रहा है? 0। तो जो बैलेंसिंग लाइन मुझे मिला L2, वो किसको प्रोपोर्शनल रहेगा? अभी E2 को प्रोपोर्शनल रहेगा। किसको प्रोपोर्शनल रहेगा? फिर से सेम रूल, whenever there is no current flowing from the cell, the balancing line will be proportional to EMF of the cell, not the terminal potential difference। ठीक है। तो अभी फिर से E2 is equal to what? Potential gradient into L2, equation 2। Now equation 1 divide by equation 2, तो क्या मिलेगा? E1/E2 is equal to K into, पहले क्या है? E1 के साथ कौन है? K into L1। E2 के साथ K कैंसिल। क्या पार्ट बचा है? देखो इधर, E1/E2 is equal to L1/E2। L1 आपको पता है कि नहीं पता है? L1 पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे L1? स्केल से टैप तो करेंगे, टैप के बाद पॉइंट मिलेगा, उसका डिस्टेंस कैसे पता करोगे? A से, लेकिन स्केल कितना डिस्टेंस है वो, मतलब स्केल में कितना डिस्टेंस मिल रहा है वो। L2 भी पता चलेगा, तो L1/L2 रेशियो फाइंड कर सकते हैं। उससे क्या मिलेगा? E1/L2। ये हो गया कौन सा मेथड? इंडिविजुअल मेथड। कौन सा मेथड?
और जिसको हम लोग सेपरेट मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, ओके, देखो चलो डायग्राम पहले ड्रॉ करो। टू कंपेयर EMF, टू कंपेयर EMF of two cells. इसमें फर्स्ट मेथड, इंडिविजुअल मेथड आर सेपरेट मेथड। पूरा लिखो रे। ठीक है, अभी नेक्स्ट